यहाँ पे हमारे पास ऐसे 3 सवाल हैं जो कि आपके हीरोन्स फॉर्मूले से बन सकते हैं, है ना। बनाने का तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपके पास आपके पास दो तरीका है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला भी है और आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला वाला भी है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको हीरोन्स फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करते हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 40, 32 एंड 24 मीटर। यानी कि एक ट्राइंगल है जिसका कि 3 साइड आपको दिया है, उसका आपको एरिया निकालना है। चूंकि अभी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो उसी से निकालने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, किसी भी प्रकार का बना लीजिए एक ट्राइंगल। चलिए मान लीजिए ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC और ये वाला आप मान लीजिए 40 मीटर, इसको आप मान लीजिए 32 मीटर और इसको मान लीजिए 24 मीटर। किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं ना, ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी खास को ही मानना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए ध्यान से आप, तो ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। सारे साइड को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, देखिए अब सवाल बनता कैसे है ना, एक प्रोसीजर होता है सवाल को बनाने का। क्या है प्रोसीजर, देखा जाए। आप मान लीजिए इसका सॉल्यूशन में कि ए जो है ना वो आप 40 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। ए का वैल्यू आप 24 भी मान सकते हैं, 32 भी मान सकते हैं, है ना। ए आप ये मान लिए, बी आप मान लीजिए 32 मीटर और सी आप मान लीजिए 24 मीटर। अब इस हिसाब से आपको मालूम है कि सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है ना। स्मॉल एस लिखना है हमेशा। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 40 प्लस 32 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 4 3 7 7 2 9, 96/2 कितना होगा, डिवाइड करके बताइए कितना। इसको काटेंगे तो 48 आ जाएगा हमारा मीटर। अच्छा एक और बताइए, एक चीज हमको यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 48 मीटर आया तो यहाँ पे मीटर लिखे या मीटर स्क्वायर लिखे। मीटर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर हमेशा हम लोग किसमें लिखते हैं, एरिया में। ये एरिया नहीं है, ये पेरीमीटर है, वो भी आधा ही पेरीमीटर है ना, पूरा पेरीमीटर नहीं है। तो ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब एरिया कैसे निकालना है, एरिया का फॉर्मूला आपके पास है ना। देखा जाए आप ध्यान से यहाँ पे, हैंड्स एरिया बराबर रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बस इसी के ऊपर आपको अपना वैल्यू आप पुट करते चले जाना है। देखा जाए एस पहले है, एस का वैल्यू आपने कितना निकाला, 48 निकाला, ठीक है। उसके बाद 48 माइनस ए का वैल्यू कितना आपने माना था, 40, वेरी गुड। उसके बाद फिर से 48 माइनस 32, उसके बाद 48 माइनस 24 हो गया। आगे देखा जाए 48, हाँ अंडर रूट दे देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड 8 माइनस आपने कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कितना 15 16 और इसमें 24। अब थोड़ा सा देखा जाए, इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, दोनों तरीका सही है ना। वो क्या करते हैं, सारे को मल्टीप्लाई करके फिर उसका बाहर निकालते हैं, वो भी तरीका सही है, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन ज़्यादा आसान तरीका ये होता है ना कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसका लिख दीजिए, इसका लिख दीजिए, इसका लिख दीजिए, वो सबसे आसान माना जाता है ना। चलिए थोड़ा सा कर लीजिए आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फटाफट देखिए ध्यान से सुनिए। पहले 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे। 48 का इसको 2 से कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो जो आया है 48 के लिए उन सभी को यहाँ पे लिखिए, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब 8 के लिए क्या आएगा ठीक है, ये आएगा 2 2 4 4 2 8, है ना। उसके बाद 16 के लिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4/2, है ना, ठीक है। फिर 24 के लिए क्या आएगा, अरे क्या आएगा भाई, 3 बार आएगा, 2 और 1। अच्छा ठीक है, करके देख लेते हैं, सुनिए पहले। अच्छा ठीक है, अरे भाई हम कर रहे हैं, रुकिए परा ध्यान से।
तो फिर इसको 2 से कीजिएगा 6, फिर इसको 2 से 3, फिर 3 से 1। चलो ठीक है सॉरी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या ये आपको मालूम है नियम कि जब रूट अंडर में हो तो जो हमारा जोड़ा होता है उसको हम लोग ध्यान रखते हैं, यानी कि पेयर पे ध्यान रखते हैं हम लोग, याद है? देखा जाए तो 2 कितने बार है पहले वो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बार 2 है, 14 बार है तो 7 बार बाहर निकालेंगे, 7 बार बाहर निकाल लेते हैं तो 14 हो गया। तो 14 का पेयर कितना बनेगा? 7 बनेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। और 3 कितने बार है? 2 बार है, तो इसके लिए केवल 1 बार निकलेगा बाहर, है ना। अब जब हम लोग बाहर निकाल चुके हैं तो रूट अब नहीं देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? फटाफट मल्टीप्लाई करके बताइए हमको कितना आएगा। कितना? कितना होगा जल्दी बताइए। 384 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका आया है ये क्या आया आपका? ये एरिया आया किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल ए बी सी का, जिसका कि 3 साइड आपके पास गिवन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हर बार जो है ना ऐसा सवाल तो आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको घुमाएगा भी। तो तरीका क्या होगा घुमाने का, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें भी आपको एक ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करना है। 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, जिसमें कि केवल और केवल आपको 2 ही साइड दिया। सोचो 3 साइड होना चाहिए ना आपके पास, साइड तो 3 होना चाहिए, लेकिन दिया आपके पास एक ही है। लेकिन हिंट आपके पास एक और दिया हुआ है सुविधा, क्या है? पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर आपका गिवन है। चलिए आप जरा सोचिए, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। सॉल्यूशन इसका कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पे आपके पास 2 साइड है ना, एक 8 है और एक 11 है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। सुनिए पहले ध्यान से, एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। एक बड़ा ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी, और जो 8 दिया हुआ है इसको आप मान लीजिए 8 सेंटीमीटर में है ना, हाँ, और इसको आप मान लीजिए 11 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी फिर भी बच रहा है, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। उसको 8 आप वो वाला माने हैं, आप एसी को 8 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को भी कुछ भी आप मान सकते हैं। लेकिन 3 साइड होना चाहिए हमारे पास, 2 ही साइड दिया हुआ है सवाल में। लेकिन एक हिंट हमको क्या है? पेरीमीटर दिया हुआ है। देखिए पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड का सम, सारे साइड का सम। तो तीनों साइड का सम आपके पास 32 है, जिसमें से कि 2 आपको दिया हुआ है। तो बताइए तीसरा कितना होगा? 13 होगा। कैसे निकाला आपने? यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। आपके पास चलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि a बराबर 8 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, b बराबर आप 11 सेंटीमीटर मान लीजिए, और c आपका कैसे निकलेगा? c यानी कि तीसरा वाला साइड आपका कैसे निकलेगा? पूरे पेरीमीटर में से इन दोनों साइड को आप जोड़ के घटा दीजिए, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारे साइड का सम, है ना। और ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3 साइड होता है। तो तीनों साइड का सम कितना आपके पास है? 32, 32, और जिसमें से कि 2 का आपको वैल्यू मालूम है, तो तीसरा निकल जाएगा हमारा, है ना। तो c कैसे निकलेगा? c निकलेगा 32 में आपको माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ दीजिए 19 आ जाएगा। तो घटाइए कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरा साइड आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर, जो कि आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और गौर किया जाए। देखिए मेरे बात को ध्यान से, आपके पास ए आ गया, बी आ गया, और आपके पास सी भी आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकाल देते सेमी पेरीमीटर ना। क्या सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे? यहाँ पे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पूरा पेरीमीटर हमको दिया हुआ 32, इसी का आधा कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या? पूरे पेरीमीटर का आधा, है ना। तो आपके पास टोटल 32 है, इसका आप आधा कर दीजिए, तो क्या निकलेगा? हैंस सेमी पेरीमीटर बराबर 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि
सेंटीमीटर हो गया, है ना। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग निकालते थे एरिया, है ना। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, रूट अंडर लिखते थे हम लोग। सुनिए पहले ध्यान से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसे करते थे। अब आप वैल्यू को पुट करते जाइए। एस का वैल्यू कितना है 16 है, तो फिर 16 माइनस ए आपने किसको माना था 8 को माना था, 8 लिख दीजिए। फिर 16 माइनस बी, बी आपने 11 को माना था। फिर 16 माइनस सी, सी कितना निकाला आपने 13 निकाला। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखा जाए अब ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई, जल्दी बताओ फटाफट एकदम बताते जाइए, 8। फिर मल्टीप्लाई कितना 5, हाँ 5, फिर 3। अब यहाँ से अब आप इसको खुद करेंगे, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या लिखेंगे 2 4 बार, 8 के लिए 3 बार, 8 के लिए 3 बार, फिर 5 के लिए तो 1 ही बार, फिर 3 के लिए तो 1 ही बार। चलिए देखा जाए, चलिए बना ही देते हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 बार है, कितने बार है 7 बार है, तो 6 बार निकाल लीजिए। 6 बार के लिए 3 बार हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अंदर में बच क्या गया हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 3, ये बच गया हमारे पास। अब कितना हो जाएगा 3 सॉरी 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 रूट 5 सॉरी 10, 10 इंटू 3 30, यानी कि 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए इतना है, क्या इतना आया आपका, है ना। चलिए देख लीजिए, हो गया बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमारा ये सवाल ऐसे बन गया। आगे बढ़ते हैं फिर, कौन सा, ये पूरे रूट में से हमारे पास 7 बार था 2, तो 7 बार में तो पेयर नहीं बन रहा है 7 बार का कोई भी, 6 बार का तो बनता है ना। तो 6 बार हमारा है पूरा 2, तो 3 निकल जाएगा हमारा बाहर, तो 3 हमने यहाँ पे निकाल दिया। और जो बच गया, क्या बचा, 1 बार 2 बच गया, जो पेयर बनता है उसको बाहर निकाल देते हैं रूट से, और जो नहीं बनता उसको अंदर में रहने देते हैं। तो ये 2 का 1 बच गया था हमारा, ये 5 भी बच गया, ये 3 भी बच गया, तो उसको अंदर में रहने देते हैं हम लोग। इसी प्रकार से सवाल बनता है। जैसे 9 हो तो 8 निकाल के, हाँ 9 होगा तो 8 निकालेंगे हम लोग, उसका पेयर बनता है ना, 4 बनता है। चलिए तो ये आपका बन गया। ये वाला सवाल देखिए ध्यान से, अब ये वाला भी सवाल बड़ा आसान सा है, पहले इसको देख लिया जाए। इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। यहाँ पे क्या कहा गया, ये थोड़ा सा सवाल ना एक रेशियो में दिया गया है, और हमने आपको बार बार कहा है, पिछले बहुत सारे क्लासों में हमने आपके मैथ के क्लास में हमने आपको कहा है कि जब भी सवाल रेशियो वाला आ जाए ना, किसी भी फील्ड में, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, ट्रेपीजियम में, किसी में भी यदि रेशियो वाला सवाल आ जाए तो उसको किसके साथ मान लीजिए, x के साथ। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 5 और 7 है, तो 3x 5x और 7x ऐसे आप मान लीजिए। हमेशा यही तरीका होता है रेशियो वाले सवाल को बनाने का, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, 3 कोना वाला कोई प्लॉट होगा, जमीन होगा, उसके साइड का जो रेशियो है वो 3:5:7 दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना दिया हुआ है, पेरीमीटर इसका दिया हुआ है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालेगा, कैसे निकलेगा ये, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इधर जगह नहीं है, ये हो गया आप लोग इधर वाला। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इधर वाला मिटाने वाले हैं, ठीक है। देखा जाए कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है सब, है ना। आपके पास देखिए हिंट, आपके पास क्या है, पेरीमीटर है, रेशियो का साइड आपके पास है। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, ऐसे लिखिए इसको, देखिए लेट the sides of rectangular plot, सॉरी ट्रायंगुलर है ना, let the sides of triangular plot be 3x 5x and 7x। इस प्रकार से हम इसको मान लिए,
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हो सकता है कि ये जो हमारा एक ट्रायंगल है, मान लीजिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, पी क्यू आर, इस बार इसका नाम दे दीजिए, है ना, और इसको आपने क्या मान लिया, 3x 5x और 7x, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, किसी को भी, है ना। ये आपने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए पहले मेरे बात को, यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि ये और ये तीनों साइड है इसका, और तीनों साइड का पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, देखिए तो बिल्कुल 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा टोटल साइड है और टोटल साइड का ही सम हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 7 कितना होता है, 15, 15x बराबर 300, तो x बराबर 300 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा, x बराबर 20, है ना, हाँ 20 आ गया हमारा। अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है, ये x का वैल्यू अब आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो आपका एग्जैक्ट साइड मिल जाएगा, है ना। चलिए देखा जाए, ये हमारा 3x है और x का वैल्यू आपके पास 20 आया है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये वाला हो गया आपका 60 और ये वाला हो जाएगा कितना आपका 20, है ना, तो 20 पंचे 100, इसमें दिया हुआ है ना यूनिट, मीटर में है ना, पेरीमीटर, तो मीटर में कर लीजिए इसको, मीटर बराबर 60 मीटर कर लीजिए, ठीक ना, मीटर में दिया हुआ था। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 140 मीटर। तो इस प्रकार से आपने, अब मेरे बात को थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको खुद बनाना है, हमने आपके लिए पहले यहाँ पे बना रखा था, एक आपको यहाँ पे बता दिया हम लोग, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। अब इस प्रकार से आपने पहले क्या किया, x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू निकालने के बाद आपने इन सभी पे पुट किया, इन सभी का साइड जो एग्जैक्ट साइड था वो निकल गया, है ना। अब जब आपके पास तीनों साइड निकल गया है, तो अब आप क्या कीजिए, किसी को मान लीजिए ए बी सी करके, है ना। तो चलिए आप देखिए, ए मान लीजिए आप किसको 60 मीटर को, बी आप किसको मान लीजिए 100 मीटर को, और सी मान लीजिए आप 140 मीटर को, बस हो गया। अच्छा, क्या अब यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करके सेमी पेरीमीटर निकालना है क्या, नहीं, आपके पास टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है 300, तो सिंपली यहाँ पे निकलेगा हैंस s बराबर 300 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 150 मीटर। अब सुनिए मेरे बात को, देखिए अब आपके पास सेमी पेरीमीटर भी आ गया, आपके पास ए बी सी का भी वैल्यू आ गया, तो क्या अब एरिया निकलेगा, निकलेगा, रूट अंडर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब हम एक बार थोड़ा सा वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितना है एस का वैल्यू 150, तो 150 माइनस ए कितना माना आपने 60 माना, उसके बाद फिर से 150 माइनस बी कितना माना आपने 100 माना, उसके बाद फिर 150 माइनस सी कितना माना आपने 140 माना। चलिए अब ये आपका काम चालू होता है, यहाँ से मेरा काम खत्म। इसको आप सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ आंसर आ रहा है और वो आपका आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। आपका टास्क यही है कि इसको सॉल्व करके यहाँ पे आप इसका आंसर लाएंगे, ठीक है। इतना तो काम कर दिया, अब तो बन जाएगा ना। चलिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपका जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो किस प्रकार से सवाल बन सकता था, 3 प्रकार का सवाल आपके बुक में फिलहाल दिया हुआ है ना, तो तीनों हमने आपको बता दिया है। और अभी यदि अलग अलग प्रकार का सवाल आएगा तो मेरे हिसाब से अब आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है कि हीरोन्स फार्मूला किसको कहते हैं, तब तो फिर आराम से बनेगा। चलिए, कोई डाउट इसमें रहेगा, अब किसको निकाल लेंगे आप, छोड़ दिया जाए इसको। चलिए, आपका होमवर्क आ गया। चलिए, आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को अभी समझ में आया होगा इस चैप्टर के। हालांकि एक और क्लास चलेगा हमारा, है ना, इसके लिए एक और क्लास चलेगा। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने के लिए किस प्रकार से हम लोग
हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सीखेंगे, ठीक ना। चलिए एक बार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्लास हम लोग ओवर करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।